हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 21 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ हो गया, क्विज हो गया डेली, और डेली 15 वन लाइनर क्वेश्चन हो गए, इन सबको चाहिए, फ्री में मिलता है आपको। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए जो ऊपर दिख रहा है। सारे लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में होने वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में भारत भी हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुका है। तो ये कहां पर होने वाला है इस बार इसका आयोजन डेजर्ट फ्लैग वाले का? तो इसका होस्ट है इस बार यूएई, संयुक्त अरब इमरात। इसका क्या हो जाएगा? होस्ट हो जाएगा। जो कि इसका आयोजन कब से कब तक चलेगा? तो 21 अप्रैल से लेकर के 28 मई तक ये 8 मई तक ये चलने वाला है। किसका, कौन करवा रहा है इसका आयोजन? तो यूएई का जो एयर फोर्स होता है, ठीक है, इनकी वायुसेना जो है एयर फोर्स ये करवा रही है। यहाँ पे भारत की तरफ से कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? भारत की तरफ से अगर हम लोग देखें, भारत की तरफ से वायुसेना से इनका MiG-29 जहाज़ जो है, MiG-29 जहाज़ और जगुआर, इनका जगुआर विमान जो है ये भारत की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा है। इस बार यह किस नंबर का होने वाला है? 10वें नंबर का होने वाला है। बहुपक्षीय अभ्यास है, इसमें भारत को लेकर के लगभग 12 कंट्रियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यूएई। हाल फिलहाल में कुछ और एक्सरसाइज हुए हैं, उसको भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि धर्मा गार्जियन ये किसके साथ हुआ था अभी हाल ही में? तो ये होता है भारत प्लस जापान के बीच में। किसके बीच में होता है? भारत और जापान के बीच में होता है। इस बार इसका होस्ट कौन था? तो जापान ही था, और 6वें नंबर का एडिशन था इस बार। कॉर्पेट और बोंगो सागर की बात करेंगे, हाल ही में हुआ था ये। किसके साथ होता है? तो भारत प्लस बांग्लादेश के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? बांग्लादेश के बीच में होता है। और इस बार इसका होस्ट मतलब कहाँ पर हुआ था इसका आयोजन? तो बे ऑफ बंगाल में हुआ था इसका आयोजन। अगला है खंजर 2025, ये किसके बीच में हुआ? तो ये होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच में। किसके बीच में होता है? भारत और किर्गिस्तान में हुआ था। इस बार होस्ट कौन है? किर्गिस्तान के बिश्केक में इसका आयोजन किया गया। वरुड़ की बात करें अगर हम लोग, तो ये हम लोग किसके साथ करते हैं? तो फ्रांस के साथ। वरुड़ किसके साथ करते हैं? फ्रांस के साथ करते हैं हम लोग। होस्ट कौन था? तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? अरब सागर में। इसको भी ध्यान रखना है। एक्वेरियन की बात करेंगे तो ये किसके साथ होता है? भारत और मालदीव के बीच होता है ये। इसका आयोजन इस बार कहाँ हुआ? तो मालदीव में ही हुआ है। साइक्लोन की बात करेंगे, भारत और इजिप्ट मिस्र के बीच में होता है। भारत और मिस्र के बीच में होता है ये। और इसका आयोजन इस बार कहाँ हुआ? तो राजस्थान में हुआ है, मतलब होस्ट भारत रहा है। में अभ्यास अभी हाल ही में मैंने पढ़ाया था आप लोग को, किसके बीच में हुआ था? पहली बात तो ये नेवल एक्सरसाइज होता है, ये इंडिया प्लस 10 अफ्रीकी कंट्रियों के बीच में हुआ था। भारत और 10 अफ्रीकी कंट्रियों के बीच में हुआ था, ठीक है। इंडियन ओशियन में हुआ था। कहाँ पर? तंजानिया में। तंजानिया ने इसको होस्ट किया था, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। तो कुछ हाल फिलहाल वाले हो गए जो हमने रिवाइज कर लिए, बाकी हम लोग बढ़ते हैं आगे, आप लोग इसको छाप लीजिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय खेलों का कौन सा संस्करण का शुभारंभ उत्तराखंड में हुआ है? तो पहली बात तो ये 38 नंबर का इस बार था। कहाँ पर हुआ है? तो उत्तराखंड में हुआ है। इसका मैस्कॉट क्या था? शुभंकर यानी, तो वो था मौली, जो कि वहाँ के राष्ट्रीय पक्षी से इसको लिया गया है। यहाँ पे मसाल का भी नाम रखा गया था। क्या नाम था उसका? तेजस्विनी। क्या नाम था मसाल का? तेजस्विनी नाम था। एंथम क्या था इसका? संकल्प से शिखर तक। क्या था? संकल्प से शिखर तक, ये इसका एंथम हो जाएगा इस बार का। और बात करेंगे इसमें हम लोग, थीम क्या था इसका इस बार? थीम तो था ग्रीन गेम था। आप लोग कमेंट में छापिए कि इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है। सेकंड वाला मैं बता देता हूँ, महाराष्ट्र था। थर्ड पे हरियाणा था। आप लोग बताइए कमेंट में फर्स्ट पे कौन था। कल हम लोग इसको करेंगे अगर आप लोग नहीं बता पाएंगे। चलिए, अगला है कि हाल ही में किस देश ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? किसने घोषित किया है? तो इसको घोषित किया है यूएई ने, यूनाइटेड अरब अमीरात ने। अगला है कि हाल ही में आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये किसको चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को।
जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। ध्यान रखें, आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर इनको चुना गया है और आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी जसप्रीत बुमराह को चुना गया है और 20 वाला अर्शदीप सिंह को चुना गया है। हाल ही में WHO ने जॉर्जिया को किससे मुक्त घोषित किया है? तो इसको किया है मलेरिया से। जॉर्जिया एक देश है, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको मलेरिया से भी हाल ही में मुक्त घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फिडे महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 का खिताब ये किसने जीत लिया है? तो इसको जीता, पहली बात तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो आयोजन इसका कहाँ पर हुआ है? संघाई में। इसका आयोजन हुआ है आपका संघाई में। ये कहाँ पर है? तो चाइना में है संघाई, इसको ध्यान रखें। विनर कौन रही हैं? जीता कौन है? तो चाइना के ही जीते हैं। क्या नाम है उनका? जू बेंजून। जू बेंजून ने इसको जीता है और यह 5वीं बार इन्होंने इस खिताब को जीता है। आंसर हो जाएगा डी। हम लोग कुछ रिवाइज करते हैं, बहुत दिनों का चेस के बारे में नहीं किए थे तो कर लेते हैं आज। पहला है कि सबसे कम उम्र में फिडे शतरंज चैंपियनशिप अभी हाल ही में किसने जीता था? तो इसको जीता था डी गुकेश ने। डी गुकेश सबसे यंगेस्ट बने थे ये वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले। और कितना उम्र था इनका? 17 वर्ष की उम्र में ये बने थे। 45 नंबर का जो चेस ओलंपियाड अभी हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो हंगरी हुआ था। हंगरी में हुआ था, बुडापेस्ट के। और इसमें मेल हो और चाहे फीमेल हो, दोनों ही कैटेगरी में किसने जीता था? भारत ने इसको जीत लिया था। अच्छा, 46 वाला अगर पूछे इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये होगा ताशकंद में। ताशकंद में इसका आयोजन होगा। कहाँ पर है ये? तो उज़्बेकिस्तान में है, इसको ध्यान रखें। अच्छा, अगर ये पूछे कि भारत के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर, पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो वो थे विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद थे वो, इसको ध्यान रखें। ये तो मेल वाले हो गए। अगर फीमेल वाली पूछें तो एस विजय लक्ष्मी। कौन है? एस विजय लक्ष्मी है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। और इनकी बुक जो है, विश्वनाथन आनंद की बुक का क्या नाम है? तो माइंड मास्टर। माइंड मास्टर इनकी बुक का नाम है। यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर की बात करेंगे हम लोग, यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर, तो ये वही डी गुकेश हैं। सबसे कम उम्र में बनने वाले डी गुकेश हैं ये। और वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड चेस डे ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। और पहली बार चेस अकेडमी का भारत में अगर पूछे कि पहली बार चेस एकेडमी कहाँ खुलेगी ये, तो ये खुलेगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में। कहाँ खुलेगा? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। मैं ऊपर इसको इरेज कर देता हूँ। उसके बाद देखते हैं फिडे के बारे में हम लोग। फिडे की अगर बात करें हम लोग, तो पहली बात तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 20 जुलाई 1924 को हुआ था। इसलिए हम 20 जुलाई को क्या मनाते हैं? चेस डे मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? तो लुसाने में मिलेगा। लुसाने कहाँ है? तो स्विट्ज़रलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है? तो आर्केडी डोरकोविच हैं। कौन है वो? आर्केडी डोरकोविच हैं इसके। और वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो यही हैं कौन? विश्वनाथन आनंद ही इसके वाइस प्रेसिडेंट है। तो ये कुछ बातें हो गई, स्टैटिक बातें और करंट अफेयर की बातें चेस के बारे में। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जू बेंजून, जो कि चाइना की हैं। अगला है कि हाल ही में पहली बार जारी हुए हुरुन ग्लोबल इंडिया रिच लिस्ट 2024 में कौन से भारतीय पहले स्थान पर हैं? तो ये भारतीय उन भारतीयों की बात हो रही है जो बाहर रहते हैं, पैसा कमाते हैं, जैसे सत्या नडेला। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सत्या नडेला हमारा आंसर हो जाएगा। ये भारत के मूल के हैं पर रहते नहीं भारत में। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में CEO हैं। कमेंट बताइए गूगल के CEO कौन है और वो इसमें सेकंड नंबर पे रहे थे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में CEO फोरम की बैठक हो रही है? तो किस नंबर का होने वाला? पहली बात तो कहाँ पर होगा? तो भारत के बीच में हो रहा, और किसके बीच में? इंडोनेशिया। नेक्स्ट है कि हाल ही में 9 नंबर के जौहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब ये किसने जीता है? तो इंडियन पनीर लेशन ने इसको जीता है। इनका नाम थोड़ा अजीब है, लिख देता हूँ मैं। क्या नाम है इनका? इंडियन और पनीर सेल्वम। इंडियन पनीर सेल्वम ने इसको जीता है। हाल ही में UMA के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ब्लैक होल खोजा है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम रखा गया LID 568, ये उसका नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला
भारत दुनिया का कौन से नंबर का देश बन गया है? तो पहले बात तो किसकी बात आई है? वाडा। वाडा का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या हो जाएगा इसका? एजेंसी हो जाएगा। ये क्या होगा ये? तो इसमें जो होगा एथलीट जो होते हैं, जो एथलीट होते हैं, पहली बात तो ये कंट्रोल क्या करती है? तो ऐसे ड्रग जो लेते हैं जिसमें मान लिया पावर बढ़ जाता है और खेल में वो मतलब गलत हो जाता है, कोई नशा वशा करता है, तो वो काम किसका होता है? ये वाडा का होता है। भारत में भी एक ऐसा है जिसका नाम क्या है? नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये भारत में रेगुलेट करता है, बाकी दुनिया में वाडा करता है। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो पासपोर्ट रहेगा, पासपोर्ट बनाया जाएगा, उसको मतलब उसके नंबर डालते ही वहाँ पे एथलीट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। कब किसने क्या मतलब लिया था, किस पे केस हुआ था, नहीं हुआ था, कैसा रिकॉर्ड है, वो सारा वहाँ पे आ जाएगा। यही भारत में पहली बार खुला है और ऐसा खोलने वाला भारत यह 17वां देश बन चुका है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 17। अगर देखें तो वाडा का काम क्या होता है? नशा को रोकना। सेम काम भारत में होता है नाडा का, नशा को जो एथलीट होते हैं, हमारे खिलाड़ी होते हैं, उनको रोकना, रेगुलेट करना। नाडा का फॉर्मेशन कब हुआ था? 2005 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? ये नई दिल्ली में मिलेगा, इसको ध्यान रखें। और वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? फोटो में दिख रहे हैं, मनसुख मंडाविया, इसको भी ध्यान रखें आप। अगला है कि हाल ही में डीप सीक एआई चैटबॉट को किसने लॉन्च किया है? तो डीप सीक किसका हो जाएगा? चाइना का हो जाता है। ओपन एआई ने कौन सा लॉन्च किया था? इसको कमेंट में बताइए, काफ़ी फेमस है इनका। हाल ही में 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन सा बना है? तो जस्पे। कौन बना है? जस्पे। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश कौन सा बना है? तो वो बना यूएसए। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 हुआ है? मैंने ऊपर पढ़ाया आप लोग को, साइक्लोन किसके बीच में होता है? मिस्र के बीच में होता है। मिस्र यानी इजिप्ट, नील नदी का वरदान कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का नया महानिदेशक किसको बनाया गया है? भारतीय कृषि अनुसंधान का मतलब ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, यही इसका फुल फॉर्म है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। पहले कौन थे इसके जस्ट पहले? तो हिमांशु जाट थे। और अब इनकी जगह कौन रिप्लेस किए जा रहे हैं? मांगी लाल जाट। कौन बनने वाले हैं? मांगी लाल जाट। मांगी लाल जाट बनेंगे इनकी जगह पर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। उसके साथ में इनको कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग का सचिव भी इनको बनाया जाएगा, इसको भी ध्यान रखें। कि ICAR की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 जुलाई 1929 को इसका स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर जो मिलेगा नई दिल्ली में। अपॉइंटमेंट की बात आई है, हम लोग बहुत दिन से रिवाइज नहीं कर रहे थे, तो आज हम रिवाइज करेंगे सारे अपॉइंटमेंट जो हाल फिलहाल में हुए हैं। तो पहला है कि अभी 52 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे BR गवई। BR गवई बनेंगे, संजीव खन्ना जी की जगह लेंगे ये। इसरो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो बी नारायणन जी हैं। RBI गवर्नर की बात करेंगे तो ये कौन है? संजय मल्होत्रा हैं। किस नंबर के? 26 नंबर के। सेबी का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तुहिन कांत पांडे जी को बनाया गया है। और चीफ इलेक्शन कमीशन हाल ही में कौन बने थे? ज्ञानेश कुमार। कौन बने थे? ज्ञानेश कुमार बने थे, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इनके साथ में एक इलेक्शन कमिश्नर भी बनाए गए थे, क्या नाम था उनका? विवेक जोशी। नीति आयोग का CEO का कार्यकाल बढ़ाया गया, क्या नाम था उनका? तो BR सुब्रमण्यम नाम था इनका कार्यकाल बढ़ाया गया। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष अभी हाल ही में ये कौन बनाई गई हैं? क्रिस्टी कोवेंट्री। कौन बनी थी? क्रिस्टी कोवेंट्री। ये नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। और वित्त सचिव भी अभी हाल ही में किसको बनाया गया था? अजय सेठ को। अजय सेठ। तो ये सारे अपॉइंटमेंट कुछ हाल फिलहाल में जल्दी हुए थे, इसको ध्यान रखें आप लोग। हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े झूमर महोत्सव की मेजबानी करेगा इस बार? तो असम।
हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति सैम नजोमा का निधन हो गया है? तो ये कहाँ के थे? सैम नजोमा नामीबिया के थे, नामीबिया के थे ये। मई 2025 में बेप्स समिट इस बार कहाँ पर आयोजित होंगे? तो इसका आयोजन होगा मुंबई में। हाल ही में मणिपुर के सीएम ने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? तो एन बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया है। आप लोग कमेंट में छापिए मणिपुर जो है उसकी कैपिटल क्या है। नेक्स्ट है कि हाल ही में नीमच मध्य प्रदेश में हुए सीआरपीएफ दिवस परेड 2025 को किसने संबोधित किया है? तो किसकी बात हुई है? सीआरपीएफ की। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? सेंट्रल रिजर्व पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1939 में हुआ था, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम ये नहीं था, इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स। इसको ध्यान रखें। और इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। इसके इस बार किसने किया है संबोधित इसको? तो वो किया है अमित शाह जी ने, अमित शाह ने इसको संबोधित किया है। कौन कौन सा मंत्रालय वर्तमान में अगर इनके पास है पूछा जाए तो मेन जो है एक गृह मंत्रालय है, दूसरा क्या हो जाएगा इनके पास? सहकारिता मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, सहकारिता मंत्रालय, मानातारालय, ये भी इन्हीं के पास है, इसको ध्यान रखें। अच्छा, शौर्य दिवस कब सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाते हैं? शौर्य दिवस ये कब मनाता है सीआरपीएफ? तो 9 अप्रैल को मनाता है। कब मनाता है? 9 अप्रैल को मनाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आ गया अमित शाह, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस बार आर्मी डे कब मनाया गया था? एक तो हो गया आपका आर्मी डे, ये कब मनाया था? एयरफोर्स डे, ये कब मनाया गया था? और एक क्या हो जाएगा? नेवी डे, ये कब मनाया गया था? तो एयरफोर्स डे कहाँ मनाया गया था? मतलब 15 जनवरी को मनाया गया था। ये कहाँ पर? तो पुणे में। एयरफोर्स की बात करेंगे तो ये कहाँ मनाया गया था? पहली बात 8 अक्टूबर को मनाया गया था। कहाँ पर? चेन्नई में। नेवी डे की बात करेंगे 4 दिसंबर को मनाया गया था। कहाँ पर? तो उड़ीसा में मनाया गया था। तो इन सारे डेट्स को ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि फरवरी 2025 में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित संयुक्त हवाई अभ्यास का नाम क्या था? विंग्ड राइडर। क्या नाम था? विंग्ड राइडर्स, ये नाम था। हाल ही में विकसित गांव योजना किस राज्य सरकार द्वारा ग्राम विकास के लिए स्टार्ट किया गया है? तो ये आपका स्टार्ट हुआ, गड़बड़ हो जाता है, ओडिशा में। कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? ओडिशा में होता है। स्क्रीन के ऊपर राइटिंग जो है बन नहीं पाता है सही से, थोड़ा अपडेट वाला सिस्टम लेना पड़ेगा, तो उसको जब लेंगे तो बेटर हो पाएगा ये। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2025, मिर्गी को क्या बोलते हैं? एपिलेप्सी बोलते हैं। ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है आपका 10 फरवरी को। कमेंट बताइए आप लोग, वेटलैंड डे जो होता है फरवरी में कब मनाया जाता है? वेटलैंड डे का मतलब होता है आर्द्र भूमि दिवस। भारत ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है? एक बीमारी है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, ये कब तक रखा है लक्ष्य इसका? 2027 तक। ऐसी बीमारी है कि नाम ही नहीं लिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विदर्भ के अमरावती में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? उद्घाटन की बात करें हम लोग तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। कौन है? देवेंद्र फडणवीस हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। फोटो में आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, देवेंद्र फडणवीस की ने किया है। कहाँ पर किया है? तो इसको भी छाप लीजिए, विदर्भ में। विदर्भ ये अमरावती में इसका उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे लगभग हर साल 180 पायलट को ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी, इसको भी ध्यान रखें आप लोग को। और उड्डयन मंत्री वर्तमान में कौन है? उड्डयन मंत्री ये कौन है? तो ये हैं के राम मोहन नायडू। कौन है? के राम मोहन नायडू, इसको भी ध्यान रख लें। अगला कि हाल ही में ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? 3। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब क्या होता है?
मतलब जिसमें पोल्यूशन कम हो। कहीं भी ग्रीन शब्द का मतलब यहाँ दिख जाए आजकल इन्वायरमेंट से उसका संबंध होता है कि पोल्यूशन कम हो वहाँ पर। हाल ही में IFFR 2025 में NETPAC अवार्ड किस फिल्म ने जीत लिया है? तो मूवी का नाम है बैड गर्ल। बैड गर्ल। हाल ही में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण यानी आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किसने ऑक्सीजन का निर्माण किया है? खुराफात वाला काम चाइना करेगा। हाल ही में किस देश ने हिंसा से निपटने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट को स्टार्ट किया है? तो बांग्लादेश ने। बांग्लादेश में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में गुजरात के में डायमंड सिटी सूरत में कैप एंड ट्रेड योजना शुरू हुआ है। उसका संबंध किस चीज़ से है? प्रदूषण से। किससे हो जाएगा? प्रदूषण से हो जाएगा। जब पार्टिकुलर मैटर होते हैं उसको कंट्रोल करना इसका उद्देश्य रहने वाला है। पार्टिकुलर मैटर क्या होते हैं? तो जैसे PM 2.5 होता है, PM 1.2, ऐसे ढेर सारे इनके साइज होते हैं। मतलब कौन सी जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के पार्टिकल जो घूम रहे हैं, साइज जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा वो पॉल्यूशन करेगा, क्योंकि ग्रेविटी का असर नहीं लगेगा तो नीचे नहीं आएगा, वो हवा में ही सस्पेंड रहेगा, इसलिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। इसी के प्रदूषण को कंट्रोल करना इसका उद्देश्य रहने वाला है। आंसर क्या हो जाएगा? पॉल्यूशन। अगला है कि हाल ही में रक्षा उद्योग में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? पहली कंपनी है साब। यह किस देश में है? ये पूछा गया आपसे। तो ये हो जाएगा स्वीडन। क्या हो जाएगा? स्वीडन। हाल ही में रिलायंस ने मुरलीधरन के साथ मिलकर किस नाम से एक स्पोर्ट ड्रिंक लॉन्च किया है? ड्रिंक नहीं होगा, ड्रिंक होगा, ये स्पोर्ट ड्रिंक लॉन्च किया है। तो स्पिनर नाम है उसका। क्या नाम है? स्पिनर। स्पिनर के साथ मिलकर स्पिनर लॉन्च कर दिया। अगला है कि विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्या हो गया मुझे आज? अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 11 फरवरी को। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी 2024 में भारत की रैंक क्या है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो ये है 96। फर्स्ट पे कौन है? डेनमार्क। अच्छा, डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, आइसलैंड, ये सब मोस्ट ऑफ द जो रैंकिंग आती है उसमें लगभग ये शुरू के 5 अंडर 5 तो रहते ही रहते हैं ये देश। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्यालय ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो इसका मुख्यालय बनाया जाएगा भारत में। कैसे डिसाइड हुआ ये? तो अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बिग कैट अलायंस जो होता है, बिग कैट अलायंस, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है और वहीं एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ है कि भारत जो है इस बार इसका मतलब मुख्यालय बनाया जाएगा। भारत ने भी क्या वादा किया इसमें? तो भारत 150 करोड़ रुपए 5 साल के लिए इनको देगा भी, इसमें इन्वेस्ट भी करने वाला है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो इसमें क्या होगा, जो बड़े बिग कैट अलायंस होते हैं, बड़े बिग कैट मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जगुआर, प्यूमा, लेपर्ड, लायन, टाइगर, चीता, स्नो लेपर्ड, इन सबको संरक्षित करना यानी कंजरवेशन इनका किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा, ये इसका उद्देश्य रहने वाला है। तो इसका मुख्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? भारत में बनाया जा रहा है। आप लोग कमेंट में बताइए, भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर, लेपर्ड, गिद्ध, ये सब सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? अगला है कि हाल ही में थाई पुसम त्यौहार ये कहाँ पर मनाया गया है? तो ये होता है तमिलनाडु का। हाल ही में 14 नंबर की एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में। अगला है कि हाल ही में देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम जिसका नाम रखा गया है, ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ आपका नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का 12वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? UAE में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 के तहत स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य कर दिया है? तो ऐसा तो किया है महाराष्ट्र सरकार ने, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 वाला है ये क्या है। पहली बात तो ये किस कमेटी की सिफारिश पर लाया गया था? तो कस्तूरी रंगन जो कमेटी है
उसकी सिफारिश पे इसको लाया गया था। हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी ये मोस्ट ऑफ द स्टेट में लागू नहीं है, ठीक है। और इसमें हुआ क्या, निर्णय लिया गया महाराष्ट्र ने क्या किया है, तो 3 भाषाएं चूज़ किया उन्होंने। एक तो आपका हो जाएगा इनका मराठी, ये भाषा इसमें रहेगा ये। और दूसरा कोई एक विदेशी भाषा होगा, तो इसमें लिया गया है अंग्रेजी, ये हो गया दूसरा। और तीसरा आपका हिंदी, यहाँ पे अभी हाल ही में अनिवार्य किया गया है। तो मतलब एकमात्र मतलब जो वहाँ पे लोकल लैंग्वेज बोला जाता है, जैसे मराठी हो गया, जो भी स्टेट है उनका अपना लोकल लैंग्वेज है। एक तो आप लोकल लैंग्वेज रखेंगे, एक कोई फॉरेन लैंग्वेज भी रहेगा, और एक आपका यहाँ पर महाराष्ट्र में तीसरी भाषा जो है हिंदी को अनिवार्य किया गया है। अब देखते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये जब आया था तो मैंने आप लोग को पढ़ाया था, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ ये क्या था। तो इसमें जो अभी तक सिस्टम चल रहा था हमारा, वो 10+2 वाला था। मतलब 10 के बाद हम लोग चॉइस करते थे, ये लेंगे, आर्ट में जाएंगे, कॉमर्स में जाएंगे, साइंस में जाएंगे। ये चीज़ इसमें 9 से ही होगा। इनका सिस्टम क्या है, 5+3+3+4 ये सिस्टम रहने वाला है। कैसे काम करेगा ये, तो 5th तक वो लोग आएंगे जो होते हैं एक नर्सरी वाले होते हैं, आप लोग देखे होंगे आजकल तो चलता है एक बेबी क्लास, ठीक है, बेबी हो गया। उसके बाद बहुत लोग पढ़े होंगे LKG, फिर UKG। तो ये सब जो सिस्टम है बेबी, LKG, UKG, ये पहले प्राइवेट में था। सरकारी स्कूल जो होते थे प्राइमरी वाले, सबके गांव में होगा, देखा होगा, वो 1 से स्टार्ट होता था। तो उसको चेंज किया जाएगा। और ये यहाँ 5 लिखा, तो इसमें 2 चीज़ें और आएंगी, फर्स्ट और सेकंड क्लास। मतलब बेबी क्लास, LKG क्लास और UKG, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री प्राइमरी, ये और फर्स्ट सेकंड, ये 5th वाले में आएंगे। ये 3rd वाले में क्या आएगा, जिसमें 3 लिखा हुआ है, 3 का मतलब क्या हो जाएगा, क्लास 3rd, 4th, 5th, ये इसमें आ जाएंगे। उसके बाद क्या लिखा है, फिर से 3rd लिखा है, 6, 7, 8 ये इसमें आ जाएंगे। उसके बाद 4th वाले में कौन आएगा, 4th वाले में कौन आ जाएंगे, एक तो आपका 9, 10, 11, 12 ये इस कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये सिस्टम हमारा होने वाला है। और 8th में ही फेल किया जाएगा, और 5th में भी बोर्ड की तरह कुछ पैटर्न लाने वाले हैं। तो ये सब रहने वाला है, यही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। देखते हैं कब तक इम्प्लीमेंट होता है ये। तो महाराष्ट्र में तो ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, ये भाषा वाला। अगला है कि फरवरी 2025 में पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैंकॉक, थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ है। अगले वैश्विक AI शिखर सम्मेलन की मेज़बानी ये कौन सा देश करेगा जो इस बार होगा, तो उसका आयोजन करेगा भारत। अगला है कि हाल ही में WTA मुंबई ओपन 2025 में एकल खिताब किसने जीत लिया है, तो इसको जीता है जिल टेकमैन ने जीता है। हाल ही में तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 ये कहाँ पर शुरू हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई नामक पुस्तक ये किसने लिखा है, तो इसको लिखा AS दुलत ने। क्या हो जाएगा, AS दुलत। ये पूर्व रॉ अधिकारी रह चुके हैं, ये बड़े पोस्ट पर रॉ में रह चुके हैं। ये बुक आजकल बहुत चर्चे में चल रही है, इसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है बुक का, तमाम रीजन को लेकर के। पहली बात तो इस बुक में है क्या क्या, तो IC-814 विमान जो भारत का अपहरण हो गया था उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। दूसरा आर्टिकल 370 जो हटाया गया उसके बारे में भी इसमें लिखा हुआ है। और आतंकवाद की क्या स्थिति थी 1990 के आसपास, उसके बारे में भी इसमें लिखा हुआ है। और ये रॉ के हेड रह चुके हैं और इन्होंने इस बुक को लिखा है, तो इसलिए ये बुक काफ़ी चर्चे में है, काफ़ी विरोध भी हो रहा है, काफ़ी इसका मतलब तमाम चीज़ें हो रही है इसके बारे में। आंसर क्या हो जाएगा हमारा AS दुलत। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस ये कब मनाया जा रहा है, तो ये मनाया जाएगा 12 फरवरी को। हाल ही में किसे ग्लोबल टीचर प्राइज़ से सम्मानित किया गया है, तो ग्लोबल टीचर प्राइज़ किसको सम्मानित किया, मंसूर अल मंसूर को। हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 13 फरवरी को। हाल ही में किस राज्य ने मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया हरियाणा ने। किसने लॉन्च किया है, हरियाणा ने। नेक्स्ट है कि विश्व लीवर दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया, लीवर डे कब मनाया गया है, तो ये तो मनाया जाता है 19 अप्रैल को। और क्या देखना होता है डी वाले क्वेश्चन में हमें, कि उसका थीम क्या रहने वाला है। थीम इसका बहुत अच्छा है, भोजन ही दवा है। इसका थीम क्या है, भोजन ही
दवा है इस बार का थीम हो जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ी ग्लैंड अगर पूछे शरीर में कौन सा होता है, सबसे बड़ी ग्लैंड तो ये लीवर ही होता है। क्या होता है? लीवर। और लीवर से कौन सा जूस निकलता है? तो बाइल जूस निकलता है, जो कि फैट को ब्रेक करने में हेल्प करता है। किसको ब्रेक करता है? ये फैट को ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है ये। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 19 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसकी पुस्तक आई एम को लॉन्च किया है? तो ये बुक है आपकी गोपी चंद हिंदुजा की। किसकी हो जाएगी? गोपी चंद हिंदुजा। हाल ही में किसने मित्र नाम से एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च करेगा सेबी। कमेंट में बताइए, अभी ऊपर मैंने पढ़ाया आप लोग को। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 25 का राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? गब्बर सिंह, शिखर धवन को। शिखर धवन। आईफा 2025 में किसे भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राकेश रोशन को। राकेश रोशन कौन है ये? ऋतिक रोशन के पिताजी हैं। अच्छा, तो ख़त्म हो गया यहाँ पर आज का सेशन। आज का होमवर्क क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस संस्थान की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता यूएई ने संभाली है? इसका जवाब आप लोग छापेंगे कमेंट में। बाकी सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइए, और इसको शेयर और किया कीजिए आप लोग थोड़ा, ताकि वीडियो थोड़ा व्यूज वगैरह बढ़े, इस पर मोनेटाइज हो मेरा जल्दी। इसको शेयर किया कीजिए, और बाकी कैसा लगा सेशन ये भी बताइए। और बाकी टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वो क्योंकि क्विज वगैरह उसमें डेली होता है, ऑनलाइन भी पढ़ने को मिलता है। ये सारा जो मैं क्वेश्चन के बाद ऑनलाइन करवाता हूँ, ये 15-15 करके मैं पोस्ट भी कर देता हूँ वहाँ पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक जय हिंद।